प्रेमपत्र रहस्यमयी 5वां भाग, सहज उपदेश 15वां। एक गुरु करके दूसरा गुरु न करने के बयान में बाजी मर्द और औरतों का ये ख्याल है कि एक गुरु करके दूसरा गुरु न करना चाहिए। सो यह बात उस हालत में दुरुस्त है जबकि सच्चे और पूरे गुरु पहले ही मिल जाएं, और जो किसी ने बंसावली या मामूली गुरु कर लिया है और उसने सच्चे मालिक का भेद और जुगत उसके मिलने की घट में नहीं समझाई और उल्टा नकल यानी मूर्ति और तीर्थ में भरमा दिया, तो उसका नाम गुरु नहीं हो सकता, बल्कि वह पाखंडी और धोखा देने वाला है, और आप भी धोखा खाया हुआ है। फिर ऐसे गुरु को छोड़ने में जिस वक्त की सच्चे गुरु मिल जाएं, हरगिज देर नहीं करना चाहिए। झूठे गुरु की टेक को तजत न कीजिए बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। सूरत शब्द बिन जो गुरु होई, ताको छोड़ो पाप कटा। सच्चे गुरु की पहचान यह है कि घट में कुल मालिक रचना का भेद बताएं और शब्द सुनाकर अंतर में सूरत यानी रूप और मन को सिमटाएं और चढ़ाएं, और आग के मुकाम से जहां जागृत अवस्था में जीव की मुख्य कर बैठक है, चलने की तरकीब समझाएं। और आप कुल मालिक के स्थान से बाखबर आए हों या अपना काम यही अभ्यास करके पूरा कर चुके हों या साधना कर रहे हों। पहले का नाम संत सद्गुरु और दूसरे का साध गुरु या प्रेमी अभ्यासी है। उनके उपदेश और सत्संग से जीव का कार्य बन सकता है और कोई दूसरी जुगत से सच्चा उद्धार मुमकिन नहीं है, और 84 का भ्रम नहीं छूटेगा। अब जीवों को आप विचारना चाहिए कि सच्चे मालिक और असल से मिलने की सच्ची जुगत बताने वाला और रास्ता चलाने वाला ही गुरु हो सकता है, या कि नकल और भ्रमों में और बाहरमुखी कर्मों में भटकाने वाला और असल से बेमुख करने वाला। वह तो आप ही बेखबर है और भ्रमों में भरम रहा है, और धन और पूजा के लालच औरों को भी भरमाता है। ऐसे झूठे आदमी से जिसने पाखंड करके या नादानी से अपना नाम गुरु रखा है, रिश्ता गुरुवाई का तोड़ना मुनासिब है या नहीं। इसमें कभी पाप नहीं होगा, बल्कि कुल मालिक राजी और खुश होगा। उन जीवों का जिन्होंने सच्चा उपदेश लेकर अभ्यास शुरू कर दिया है और सच्चे गुरु और सच्चे मालिक की शरण में आए हैं, अपनी मेहर से आप उद्धार करेगा और रास्ता तय करने में मदद देगा। इस बात की सचौटी का हाल थोड़े दिन के अभ्यास से जीव को मालूम हो सकता है। 16वां, कायदा बर्ताव का सत्संग में और पूरे गुरु के साथ, जो कि बगैर पूरे गुरु और उनके सत्संग से किसी जीव का सच्चा उद्धार मुमकिन नहीं है। इस वास्ते कहा जाता है कि परमार्थियों को किस तौर से वहां बरतना चाहिए जिससे उनको पूरा फायदा हासिल हो। परमार्थी जीवों को पहले खोज सद्गुरु और उनके सत्संग का लगाना चाहिए, और जब पता मिल जाए तब किसी कदर जल्दी बन सके सत्संग में शामिल हों, और जब वहां जाएं तब वहां के कायदे के बेमुझे आदाब बजा लाना चाहिए, यानी दृष्टि सद्गुरु के सम्मुख करके चरणों पर मत्था टेकना या चरण छूकर बंदगी करना चाहिए, और जहाँ तक मुमकिन हो सन्मुख या दाएं बाएं जहाँ सद्गुरु की नज़र पड़ती हो बैठना चाहिए। पीठ पीछे या नज़र के पीछे की तरफ जहाँ तक मुमकिन हो न बैठें, क्योंकि वहाँ नज़र दया की भरी हुई उस पर नहीं पड़ेगी, और वचन भी जैसा सन्मुख होने से सुनाई देगा, नज़र से पीछे की तरफ बैठने से वैसे साफ नहीं मालूम होंगे, और नज़र भी किसी कदर चंचल रहेगी। जब सत्संग में जावे तब अपने तय खाली और कम वाकिफदार समझकर दीनता के साथ जावे, तब कुछ फायदा उठाएगा, और जो अपने तय भरपूर और दाना समझकर या मुमतहीन बनकर या सैर देखने की नज़र से जाएगा तो वह खाली आएगा, और शायद बजाय दया के उनकी नाम मेहरबानी की नज़र उस पर पड़े और अकाज होवे। जब सत्संग में बैठे तब नज़र सद्गुरु पर रखे और वचन चित्त देकर सुने और समझे, और कोई ख्याल दुनिया यानी घर बार या रोजगार वगैरह का
मन में न लावे, नहीं तो वचन कम सुनाई और समझाई देगा और उसका रस भी नहीं मिलेगा। और जिस वक्त के सदगुरु वचन कहते हों बीच में सवाल न करे, और जब वे फिक्रा या वचन पूरा कर लें तब जो कि दरियाफ्त करना हुए पूछे, और होशियारी रखे कि सिवाय असली मतलब की बात के या जो कुछ की उससे ताल्लुक रखता हो दूसरी बात न पूछे और न कहे, नहीं तो मतलब खप्त हो जाएगा और जो बात की सुने उसका विस्तार और फैलाव अपने मन में आप करे। जब सत्संग में वचन ऐसे हों कि किसी नाकिस चीज़ के खाने पीने या ख्याल करने या नाकिस करतूत के करने से परहेज करना चाहिए, तो अपनी ताकत के मुताबिक उसके मानने में अंतर और बाहर कोशिश करे, और जो बातें नई सुनाई देवें उनको जहाँ तक मुमकिन हो वे याद करे और बाद सत्संग के उसका मनन करके हृदय में बसाता जावे। फिजूल और बेमतलब की बातचीत न करे और दुनिया की खबरें सत्संग में न सुनावे, और न दुनिया को बड़े आदमी और अमीरों और राजाओं की कथा कहे, और न उनके व्यवहार और चाल चलन की बातों का जिक्र करे, और न कचहरी दरबार के मामलों और मुकदमों और लड़ाई झगड़ों का जिक्र करे, और अपनी बिरादरी और रिश्तेदारों के व्यवहार और उनके घरों की और शहर की चीज़ों का वर्णन न करे, क्योंकि ये सब कारखाने मलिन हैं और परमार्थ से उनका कुछ ताल्लुक नहीं है। सत्संग में बैठकर मन को दुनियावी ख्यालों और जिक्रों से खाली करना चाहिए, न कि नई नई चीज़ों और मतलब से खारिज बातों का उसमें भराव करना और औरों के मन को भी गदला करना। सत्संग में किसी की बुराई भलाई करना नहीं चाहिए, और किसी के मामलों या कार्रवाई पर ख्वाह दुनिया या राज दरबार के मुतालिक में हर्फगिरी या अपनी राय जनी करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सत्संग परमार्थ का घर है, न कि दुनिया के झगड़े बरगड़े की कथा या मामलों के फैसले करने की जगह। इस किस्म की बातें बात परमार्थी कथा के जहाँ कहीं की होती हैं वह परमार्थ के अमोल और हितकारी वचनों को भुलाने वाली हैं। ऐसे संग और सोहबत में परमार्थी को कभी शामिल होना नहीं चाहिए। जो कोई कहे कि विद्या और बुद्धि और चतुराई की बातें करने में कुछ मुजायका नहीं है, इसमें अक्ल और इल्म बढ़ते हैं, तो उसको समझाया जाता है कि सच्चे सत्संग में विद्या और बुद्धि दिलाई जाती है, न कि उनकी याद दिलाई जाए और तरक्की की तदबीर की जाए। ऐसी कार्रवाई परमार्थी वचनों के मनन और अंतर में भजन और अभ्यास की तरक्की के वास्ते नहायत दर्जे की विघ्न कारक और खलल डालने वाली है, और सच्चे परमार्थी को उससे सख्त परहेज करना चाहिए। सदगुरु और उनके प्रेमी जन को यह सब बातें निहायत नापसंद हैं, और ऐसे लोगों का जो स्वाभाविक ऐसी बातों में बरतते हैं सत्संग में शामिल होना मंजूर नहीं करते। सिवाय इन सब बातों के जिनका जिक्र ऊपर हुआ, सत्संग में बैठकर ऊँघना या सोना परमार्थ की तरक्की में निहायत दर्जे का खलल डालता है और वहाँ के कायदे और अदब के बरखिलाफ है। लेकिन ऐसे लोग जो गहरा सत्संग कर चुके हैं वह अपने मन और सूरत को समेट कर बैठें या एक गोशे पर अलहदा लेट रहें, तो उनकी हालत मामूली ऊँघने और सोने वालों से जुदा है। वे गाफिल नहीं होते और न उन पर तमोगुण का गलबा होता है। वे अपने मन और सूरत को समेटे हुए अंतर में एक किस्म का रस लेते हैं और नई ताकत हासिल करते हैं। कभी कभी ज़्यादा खिंच जाते हैं, नहीं तो थोड़ी तवज्जो उनकी सत्संग की कार्रवाई या अपनी सेवा की तरफ रही आती है। बाजे लोग जो पहले दुरुस्ती के साथ अरसे तक सत्संग कर चुके हैं वह वक्त सत्संग के अपने अंतरी अभ्यास जैसे ध्यान वगैरह में मशगूल हो जाते हैं। जाहिर में बैठे बैठे सोते हुए नजर आते हैं, लेकिन असल में वे होशियार हैं और अंतर में रस ले रहे हैं या चरणों में लय हो रहे हैं। और मालूम होवे कि मन और सूरत को समेटकर और ऊंचे स्थान पर बिठलाकर वचन या शब्द सुनने और दर्शन करने का रस और मज़ा बनिस्बत मामूली तौर से बैठने के ज़्यादा मिलता है। मगर यह हालत गहरे सत्संगी और अभ्यासियों की है। नए परमार्थियों को होशियारी से बैठना और आंखें खोले हुए दर्शन करना और वचन चित्त से सुनना और फिर उनका मनन करना लाजिम और ज़रूरी है। और जो इस तरह कार्रवाई नहीं करेंगे तो गहरे सत्संगियों के दर्जे तक नहीं पहुँचेंगे, बल्कि सच्चे खोजी और दर्दी का निशान यही है
कि सत्संग में बहुत होशियार बैठे और किसी वचन का एक लफ्ज भी न जाने दे, यानी कुल वचन को गौर से सुने और समझे और फिर उसका मनन करे। 17वां, आरती का कायदा और फायदा। वक्त सत्संग के एक तरीका आरती का जारी है। उस वक्त प्रेम के शब्दों का वाणी में से पाठ किया जाता है और जो शख्स आरती करना चाहता है वह सन्मुख बैठता है और सद्गुरु की दृष्टि से अपनी दृष्टि जोड़कर और मन को समेटकर शब्द के मजमून पर नजर रखता है और पहले या दूसरे मुकाम पर अपनी सूरत को ठहराता है। यह तरीका असल में ध्यान का है, लेकिन तन्हाई में मन ऐसा नहीं लगता जैसा कि सद्गुरु के सन्मुख यानी उस वक्त दुनियावी ख्यालात में उठते हैं और सद्गुरु की नज़र के आसरे से रस और आनंद विशेष हासिल होता है। अक्सर 10, 5 या ज़्यादा सत्संगी इस तरह पर आरती करते हैं और जब सन्मुख बैठते हैं और हर एक के वास्ते 1 या 2 शब्द का जुदा गाना पाठ किया जाता है और जब तक कि कुल आरतियां खत्म हों सब सत्संगी इसी तरह दृष्टि अपनी सद्गुरु के स्वरूप पर जमा कर और मन को समेटे हुए बैठे रहते हैं और अंतर में रस और आनंद लेते हैं। बाद खत्म होने आरतियों के हर एक सत्संगी आरती करने वाला अपनी श्रद्धा और ताकत के मुआफिक भेंट पेश करता है और 1 या 2 या सब आरती करने वाले मिलकर शीरीनी वगैरह बतौर प्रसाद के मंगवाते हैं कि वह आरती के खत्म होने पर कुल सत्संगी और हाजरान सत्संग में बराबर तकसीम हो जाता है और शुरू आरती में हार चढ़ाते हैं सो प्रसादी होकर सद्गुरु से वापस मिल जाता है और बाद देने भेंट और वापस लेने हार के मत्था टेक कर और दृष्टि जोड़कर बंदगी करते हैं। 18वां, हार चढ़ाने का फायदा। जो कि संत सद्गुरु या साधगुरु की सूरत ऊंचे देश की बासी है और जब नीचे उतरी तो भी पिंड में ऊंचे मुकाम पर उसकी बैठक रहती है। इस सबब से उनकी देह से जो रूहानी धारें निकलती हैं वह भी ऊंचे मुकाम की और निहायत निर्मल और शीतल होती हैं और फूल निहायत नाजुक और लतीफ होता है और चाहे किसी किस्म की धार हो उसका असर उस पर बहुत जल्द पैदा होता है। सो जबकि हार बनाकर संत सद्गुरु या साधगुरु के गले में डाला गया तब उनकी देह और हाथों के स्पर्श से उसमें बहुत असर उनकी रूहानी धार का आ जाता है और पहनने वाले के बदन में वह असर प्रवेश करता है, यानी संतों की रूहानी धार हार पहनने वाले की रूहानी धार से मिलकर नया असर पैदा करती है और निर्मलता और शीतलता को बढ़ाती है, यानी ऊंचे मुकाम की तरफ उसका मुख मोड़ती है। 19वां, मत्था टेकने और बंदगी करने का फायदा। जाहिर है कि आंखें झरोखी दर्शन हैं क्योंकि हर एक शख्स की बैठक उनके अंतर में है और वहीं से वह जगत और उसकी रचना को देखता है। जैसा जिसका मन वैसी उसकी नजर होती है। संत सद्गुरु और साधगुरु ऊंचे देश के वासी और महानिर्मल और महाशीतल और दयाल हैं और उनकी नज़र भी दयालुता और शीतलता और मेहर से भरी हुई है और जिस पर वह नज़र तवज्जो के साथ पड़ती है उसके दिल पर भी वही असर किसी कदर पैदा करती है। इस वास्ते उनकी नज़र के साथ नज़र मिलाकर बंदगी करने में बहुत फ़ायदा होता है, यानी उनकी दया और मेहर हासिल होती है और जो कि उनकी देही और खासकर हाथों और चरणों से हर वक्त महापवित्र रूहानी धारें निकलती रहती हैं। इस वास्ते उनके चरणों पर मत्था टेकने से गहरा असर रूहानियत का बंदगी करने वालों में आता है और प्रीत पैदा करता है। दुनिया में भी दस्तूर है कि जो कोई जिससे मिलता है और खासकर अपने से बड़े के साथ तब नज़र के रूबरू होकर बंदगी या प्रणाम करता है। अगर सन्मुख यानी नज़र के सामने न हुआ तो बंदगी दुरुस्त न हुई और जब कुछ ख्वाहिश या दरख्वास्त पेश करता है तो नज़र मेहरबानी की मांगता है और जब अपने बराबर या छोटे से मिलता है तब मोहब्बत और प्यार की नज़र से उसको देखता है और हर कोई मर्द या औरत या बालक नज़र को पहचानते हैं, यानी नज़र से हाल मन की मोहब्बत और दोस्ती या दुश्मनी और बरखिलाफी का दरियाफ्त करके उसी मुआफिक आपस में बर्ताव करते हैं। आपस में मिलने के वक्त एक दूसरे के बदन को स्पर्श करने का भी दस्तूर आम है और ये निशान अदब और दोस्ती और मोहब्बत का समझा जाता है। जैसे कोई जहाँ मोहब्बत ज़्यादा है बगलगीर होकर मिलते हैं,
यानी सीने में से सीना मिलाते हैं, या हाथ से हाथ मिलाते हैं, या जहां बड़ाई छुटाई का हिसाब है घोंटे या पांव छूते हैं या चरण चूमते हैं। इस कार्रवाई से दोनों की रूहानी धारें आपस में मिलती हैं और एक का असर दूसरे में प्रवेश करता है। बालकों को, जिनके रूह और मन निर्मल होते हैं, हर कोई ज्यादती प्यार से गोद में लेकर चिपटाता है और चूमता है। 20वां, प्रसादी और चरणामृत का फायदा। ऊपर लिखा गया है कि सत्संग में शीरीने वगैरह की किस्म से प्रसाद बांटता है। यह प्रसाद या तो पहले ही प्रसादी होकर बांटा जाता है, या बाद तकसीम के जिसके दिल में आता है वह अपने हिस्से को प्रसादी कराकर खाता है। प्रसादी से यह मतलब है कि सदगुरु या साधगुरु उसको अपनी जुबान से छू दें या लब लगाकर पवित्र कर दें। जब तक किसी के मन में सच्चा भाव और प्यार सदगुरु का न होगा तब तक प्रसादी नहीं खाई जाएगी, और भाव और प्यार उस वक्त आता है जब कि कुछ पहचान आती है और दया का पर्चा मिलता है। बगैर ऐसी महिमा जानने के कोई प्रसादी नहीं ले सकता। आमतौर पर हर एक के लब में, चाहे मनुष्य हो या जानवर, खास असर है। देखो, मनुष्य अपने लब से फोड़े, फुंसी और दाग और जख्म वगैरह को अच्छा कर लेते हैं, और कुत्ता अपने लब से अपने जख्म को चंगा कर लेता है, और गाय भैंस बल्कि कुल जानवर अपने बच्चों को चाट चाट कर ताकत देते हैं। फिर जबकि आम मनुष्य और जानवरों के लब में इस कदर असर अमृत का है, तो संत सदगुरु और साधगुरु के लब में, जिनकी धार अमृत के भंडार से और ऊंचे मुकाम से आती है, किस कदर असर अमृत का होना चाहिए। वही लब यानी अमृत की धार हर एक की जुबान पर सर्वरस और स्वाद और शीतलता का भंडार है। बुखार या और बीमारी में जबकि उस धार का आमद में कमी हो जाती है और नाकिस मवाद का असर बढ़ जाता है, तब किसी कदर जुबान का मजा कड़वा और फीका हो जाता है। इस वास्ते जो कोई निर्मल अमी का रस लेना चाहे वह संत सदगुरु की प्रसादी से हासिल हो सकता है। और ख्याल करो कि जब एक के लब से जो बीमार है दूसरे आदमी के मुंह और बदन में बीमारी का असर फौरन पैदा हो जाता है, फिर अमृत और निर्मलता और शीतलता का भी असर संत सदगुरु के लब से जरूर पैदा होगा। इस वास्ते वही बड़भागी है जिनको नित्य संत सदगुरु की प्रसादी, जो अमी यानी निर्मल रूहानी धार से भरी हुई है, खाने को मिलती है, और जो उससे परहेज करते हैं वह अजान हैं और उनको अभागी समझना चाहिए। दुनिया के लोग निपट नादान हैं और जरा गौर और विचार से काम में नहीं लाते हैं, नहीं तो संत सदगुरु और साधगुरु की प्रसादी लेने वालों पर तान न मारते। क्योंकि देखो, आप कितने जानवरों की प्रसादी रोजमर्रा खा रहे हो। पहला, चिड़िया मोरियों में से कीड़े बीनती हैं, उसी चौंच से चौके में से रोटी का आटा नोच कर ले जाती हैं। दूसरा, इसी तरह से चूहे और चूहियां मोरी में से निकलकर और चौके में जाकर आटा या रोटी खींच ले जाती हैं। तीसरा, बिल्ली और कौवे भी पानी और खाने की चीज में मुंह डाल देते हैं। चौथा, हलवाई की दुकानों में बिल्ली और चूहे थोड़ा और बहुत सभी मिठाई को जूठा कर देती हैं। पांचवा, गांडे का रस जहां निकाला जाता है उसको हर कोई जूठा कर देता है। छठा, नाज जब बालों में से निकाला जाता है तो आदमी और बैल उसको पैरों से खूंदते हैं और बैल उसमें पेशाब भी कर देते हैं। सातवां, अफयून को हर एक जात के मर्द और औरत अपना थूक लगाकर दरख्त से उतारते हैं। आठवां, घी, भंगी और चमारों तक के घर से आता है। नौवां, गंडेरियां, तरकारी और सिंघाड़े वगैरह खूंजड़ों अर्थात मुसलमान के पानी से, जो एक नंदोले में भरा हुआ रहता है और उसमें वे और उनके लड़के वाले हाथ धोते छिड़के जाते हैं। 10वां, बनिए बेचने के वक्त मुसलमानों के बर्तन में भी घी तोलते हैं और जब तौल से ज्यादा भर जाता है तब उसमें से निकालकर अपने बर्तन में डाल लेते हैं। 11वां, हलवाई जब चमार और भंगी के हाथ पूरी और मिठाई बेचते हैं तब उनके हाथ से रुपए और पैसे लेते जाते हैं और माल तोल कर देते जाते हैं। 12वां, बहुत से लोग जो तमाशबीनी करते हैं रंडियों के मुंह से मुंह और जुबान से जुबान मिलाते हैं, और जब उनके यहाँ रात भर रहते हैं तो वहीं खान पान भी करते हैं। इनकी कौन जात है? जाहिर में मुसलमान, वरना असल में कोई जात नहीं है। 13वां, नई रोशनी वाली जवान लड़के हर एक कौम के डाक बंगले और होटल और अंग्रेजी सराय और स्टेशनों के अंग्रेजी खाने के कमरे में जाकर
बराबर शराब और कबाब और खाना मुसलमानों का पकाया हुआ खाते हैं। 14वां, आटा जो कोलन और चमारियां पीसती हैं, गर्मियों में उनका पसीना बकसरत उसमें गिरता जाता है और उनके पैरों से खूनता है, और वहीं वे अपनी रोटियों के टुकड़े भी खाती जाती हैं। 15वां, भड़बूजे हिंदू और मुसलमान जब छीलें और चना भूनते हैं, तब अपनी हांडियों में से पानी से उन्हें भिगोते हैं और उबालते हैं। 16वां, गडरिया और कहार और कहारियां सुबह उठकर और पाखाने होकर, जो कि हाथ भी अच्छी तरह से नहीं धोते, बड़ी जात वालों के घरों में से मटके और कलसे दरिया या नल पर ले जाते हैं और भरकर लाते हैं। दरिया का पानी सर्वजात का धोवन और चरणामृत है, क्योंकि हर कोई उसमें नहाता है और कपड़े धोता है। और ताज्जुब यह कि जो उस मटके या कलसे को खाविंद या बड़े बेटे या भाई जो अपने अंश हैं और रोज नहाते हैं और सफाई रखते हैं, अगर छू लें तो वह नापाक समझकर उतार दिए जाएं और उनका पानी फेंक दिया जाए। 17वां, रुई से बने हुए कपड़े को, जैसे धोती व कुर्ता और पगड़ी और टोपी वगैरह को नापाक समझते हैं और बाजे चौके वगैरह में नहीं पहनते, और ऊनी कपड़ा जो भेड़ बकरी के बालों से बुना गया या रेशमी कपड़ा जो कीड़ों के हंगार से तय हुआ है, उसको शुद्ध समझकर चौके में पहनते हैं। 18वां, शहद जो मक्खियों का हंगार और उगलन और थूक है, उसको पवित्र समझकर सर्वजात वाले खाते और पीते हैं। 19वां, चिड़िया कौवे और तोते वगैरह अनेक फलों को कुतर जाते हैं और लोग बिना तकल्लुफ उनको खाते हैं। 20वां, अंग्रेजी दवाइयाँ जैसे अर्क वगैरह भिश्ती के पानी में मुसलमान और छोटी कौम वाले तैयार करते हैं और हर कोई उनको बीमारी में पीता है। 21वां, अक्सर लोग अपनी बिरादरी के साथ एक ही हुक्का पीते हैं, इससे ज्यादा और जूठन क्या होगी, यानी एक दूसरे का थूक चाटता है। 22वां, अक्सर कौमों में बिरादरी के लोग शरबत या शराब या पानी एक ही कटोरी या प्याले में पीते हैं। इस तरह सब आपस में एक दूसरे का झूठा पीते हैं, बिला ख्याल इस बात के कि हर एक की रहनी और कर्म किस किस्म के हैं और कहाँ और किसके साथ क्या क्या चीज खाता पीता है। अब इन साहबों से पूछना चाहिए कि जरा गौर करके जवाब दो कि आप किस किस की जूठन और जूठी हुई छुई हुई चीजें हर रोज खा रहे हो, और संत सदगुरु और भक्तजन के इस तरह परहेज करते हो, और प्रेमी जन पर जो अपनी बड़भागता से उनकी प्रसादी ले रहे हैं, क्या मुंह लेकर तान मारते हो। यही सबब है कि पिछले वक्त में जब महात्माओं ने देखा कि तमाम दुनियादार हैवानों यानी पशुओं के मुआफिक रहते हैं और संत साध और भक्तजन की जरा भी महिमा या अदब और आदर नहीं करते, बल्कि उनको अपने बराबर या अपने से और कमतर यानी ओछा मनुष्य देखते हैं और कुल मालिक के भेद से बेखबर रहते हैं और उसके जानने की चाह भी नहीं रखते, तब उन्होंने मुनासिब समझकर हुक्म दिया कि इन लोगों का गुरु और महात्मा भी पशु होना चाहिए। सब पशुओं में जब गौर से देखा तो गाय को उत्तम पाया कि अपनी जिंदगी में घास और भूसा खाती है और दूध और घी देती है और अपने पालने वाले को खिलाती है, और बाद मरने के भी उसके शरीर से उपकार जारी रहता है, यानी उसकी खाल का चरसा बनाकर बाग और खेती को पानी देते हैं कि जिससे मेवा और नाज पैदा होता है जो जीवों का आहार है, और उसकी खाल के जूते बनाकर पहनते हैं और उसके सींग वगैरह भी काम में आते हैं, और आदमी उसकी पूंछ पकड़कर नदी और नालों के पार जा सकते हैं। इस वास्ते गाय को इन मूर्ख दुनियादारों का गुरु और उद्धारकर्ता करार दिया। और चूंकि गुरु और महात्मा की प्रसादी और चरणामृत वास्ते सफाई मन और इंद्रियों के खाते हैं, इस वास्ते पिछले महात्माओं ने हुक्म दिया कि ये दुनियादार लोग गाय का गोबर खाएं और बछिया का मूत पिएं, तब उनकी सफाई होगी। चुनाचे ये लोग खुशी से ताजीम के साथ गाय का गू और मूत खाते पीते हैं। अब ख्याल करो कि इस रचना में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है और पशुओं का नंबर दूसरा है। फिर जिन मनुष्यों ने संत और साध और भक्त और महात्माओं को न पहचान कर और उनकी कदर न जानकर गाय को बड़ा माना और उसकी गू और मूत पवित्र समझा, तो वे पशु से भी दर्जे में कम हुए, क्योंकि देखने में आता है कि गाय मनुष्यों का गलीज बहुत मजे से खाती है और वे गाय का गलीज पवित्र समझकर खाते हैं, तो अब उनका क्या दर्जा ठहरा। और वे संत साध और भक्तजन और महात्माओं के सन्मुख जाने के कहाँ काबिल रहे, और उनकी प्रसादी कैसे मिले, और वे कैसे उसकी कदर जाने। राधा। परम पुरुष
रात
पिता परम गुरु राधा स्वामी दाता मेरे जिंदगी आधार मेरे जिंदगी महिमा कस उन महिमा मोपे मेहर दया न्यारी मोपे मेहर दया न्यारी सूरत माया चरणन के सूरत मन चरणन के चलगा मोरे कृपा कर अपना मोरे कृपा कर अपना मेरे में पर मेरे पर चरणन में गहरी प्रीत चरणन में गहरी प्रीत देखी भक्ति मति अगम देखी भक्ति मति अगम घट में गिर पाधार घट में गिर पाधार मन के सभी मन के सभी कर जीती सहजनी का कर जीती सहजनी का
जगत के भोग सभी दिखलाए चित के दिया चित के दिया कण मेरी दिली कर तन मन कण मेरी दिली कर तन मन गुरु चरणन गुरु चरणन मोपे अंतर जस की दया मोपे अंतर जस की मोए आखी वही दीनी परख मोरे आखी वही दीनी हाथ माया ने बहु भाती रात माया ने बहु भाती रख दे वही बख्शी शांति रख दे बोली बख्शी शांति कहूँ क्या हस में हर करा क्या हस में हर मेरी स्वामी दीन चला मेरी राधा स्वामी दीन चला करे ओ करेगा छिन छिन जाऊं मैं चरण ओन छिन छिन जाऊं मैं गौर करे देखा जग का देखा जग का फस सब जीव माया
बस सब जीव माया में का नित बढ़ाते परम का नित बढ़ाते की खाते इस दिन की खाते इस दिन कुछ नहीं लाभ सोचते कुछ नहीं लाभ सब माया संग सब माया संग नहीं चित के सत्य गुरु नहीं चित के सत्य गुरु कस यह परमार्थ पाते कस यह परमार्थ पाते इन जीवन नहीं चाहूं संग इन जीवन नहीं चाहूं शरण में राधा स्वामी के धाम राधा स्वामी के धाम भाग मेरा जब गीता भाग मेरा जब मोए सतगुरु चरण की मोए सतगुरु चरण की मैं नित गुरु शब्द मैं नित गुरु शब्द मैं चरण आमीर मैं चरण आमीर राधा स्वामी के गुण गान रहो
राधा स्वामी के गुण गाए चिन्ह चिन्ह सूरत समाए में चिन्ह चिन्ह सूरत समाए निधि राधा स्वामी गुरु प्यारे निधि राधा स्वामी गुरु प्यारे कर लीना मोरे तारी कर लीना मोरे तारी परम गुरु राधा स्वामी दाता रे परम गुरु राधा स्वामी दाता रे मेरे जीव के राधा रे मेरे जीव के राधा वो जी को आवागमन हुआ यही जन्म मरण एक तो कर्म मायने रखे और दूसरे ई के पीछे एक चाह भौतिकता से जुड़ी चाहे वो जड़ के साथ हो चाहे वो चेतन का साथ और ई का घेर का वजह से इन्हें बार बार आणु जानू वो सर्कल बने हुए आ बात यहाँ की आकोनी किराया सुन्नत में ही को बखान और धर्मा में भी बताया लेकिन अभार जिको समय कोई भी धर्म से चाहे बड़ी से बड़ी सत्संग हो चाहे कतई ज्ञानी ज्ञानी बैठे रहो इसे जीवन छुटकारो पाना चाहिए आ सोच कोनी कोई भी जीव कठे भी जावे एक चाह लेकर और चाह यहाँ के स्वरूप में है कि इको कदे भी अंत को नहीं यानी एक न शांत करो दूसरी खड़ी उसी दूसरी के पीछे तीसरी तीसरी के पीछे चौथी अनवरत रुके कोई माने प्रेरित करने वाली बनी कि इसे छुटकारो पाओ इन्हें नहीं उठानी चाहिए कारण इको ब्रेक किया हुआ है बस जुगत ना लोग अपन जिका भी अपने आप का अधिष्ठाता बन रहा है बस स्वयं चाह के साथ तो बेचारा जी का जीव मां के सानिध्य में जावे बाने दूसरो रास्तों क्या दिखा से लेकिन संत मत रहे सबसे पहला आपने सोच दी जाए कि चाह ना करो कि मैं सत्य पद राय सुन पद पाऊं चाह करो कि मैं आपको अजर अमर देश पाऊं
चाह चाह में फर्क। एक चाह दुनिया में फंसा करके रखे और दूसरी चाह जी के संत मतराय सुमत में बताई जाए बाकी दुनिया से हटा करके अपना देश तय में पावे। अब चाह से जिको छुटकारो बाता से तो कोई नहीं। ये वास्ते राय सुमत में सच्चा गुरु को मुकाम दिया है कि जीव अगर सच्चा की तलाश कर ले और मां के आधार में अपने आप न रखे तो वह आपसे जीव न जोड़ करके और चीजा से अचाक कर जिया जिया वहां के प्रति आपनो आधार या यहाँ बोलो वहां के प्रति प्यार अपना अंतर समाज आप और चीजा ने धीरे 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 अपने आप से दूर कर यानी भी कि फिर ख्वाहिश को नहीं। अब वो जिको प्रेम की बात है, प्रेम शब्द यहाँ जिका का अंदर में दूसरी कोई चाह ही को नहीं सिवाय आपके प्रीतम के। बात सच्चा प्रेम की जिको गिराया सुमत में है। जब सिर्फ एक चाह मालिक से मिलने की रेसी तो अपना जितना भी कर्म बन सी भी निस्बत बन सी और जितनी भी अपनी गतिविधियां जिका भी कर्मा में आप सुमा धीरे धीरे बटे से अपनी अरुचि होती जाती और मालिक के अंदर समाने की मालिक न पाने की अपनी अभिलाषा मजबूत होती जाती। फिर जहां अपने ग्रंथ हम दियो कि जहां प्रेम की जिकी चाल है वह एक तरफा को नहीं दो तरफ। अगर एक तरफ को आज कोई व्यवहार हो सी वो कठी न कठी जाकर के ठिठक चीज लेकिन जट दोनों तरफ को चाल सी भी मैं रोज कुछ न कुछ इजाद होते जाए बढ़ोतरी होती जाए। आपा जिका गुरु स्वरूप के साथ में जुड़ा वह कोई आम जीव को नहीं खास और मां का अंदर जिको प्रेम वो निर्मलता के साथ यानी परम पिता राजस्वी दयाल मां के संपर्क से आपा शुद्ध बुद्ध इस जग की भूल जाओ यानी भी कि फिर कोई ख्वाहिश यानी चाह अपना अंतर कोई मायने को रखे और चूंकि वह खास हुआ वह अपना अंतर का मायने आपको प्रेम संचरित करता है यानी आपको प्रेम बढ़ते चले जाए। दुनिया को कोई भी व्यवहार कोई भी दूसरी ठोक चूंकि सच्चों को नहीं बट है आपसी कोई भी चीज टकराती नहीं और बट प्रेम बीच बीच में खत्म हो जाए। लेकिन निर्मल प्रेम जी को मालिक को जिको ज्ञापन गुरु के जरिए से मिले भी मैं नित्य में कुछ न कुछ जुड़े बढ़े और बढ़ना को तात्पर्य कहना को यहाँ कि कठी न कठी आपा अपनी शुद्ध बुद्ध बिसरता जाओ या यहाँ बोलो अपना अंतर में मां को स्थान मजबूती से बढ़ते चले जाओ विषा आ दुनिया विलोम हो जाए। पीछे आप सत्संग करी थी शायद झाड़गाम में थी आज वो कोई मुक्ति शब्द नहीं हो बोली मोक्ष शब्द नहीं हो लेकिन मुक्ति और मोक्ष हुए कि इक बारे में जानकारी उन लोगों ने
सिर्फ बात नहीं। वह लोग मुक्ति और मोक्ष का साधन किए बता सकते, कथे बहुत पूजा पाठ करो, कि बहुत हवन यज्ञ करो, कि बहुत दान पुण्य करो, जिका की मुक्ति का साधन कौन? क्योंकि वह कोई भी कर्म इस तरीका का जो भी करे, साथ में कोई न कोई एक चाहना लाग जाए, और भी चाहना की पूर्ति का निस्बत बाकी सोच विषय नहीं जुड़ करके कठिन कठिन विचार से जुड़ी रह जाए। ये वास्तव मुक्ति भी जरिया से मिल कौन सके। जब आप अंतर कोई भी चाहना से बड़ी रुचि से, जब जाकर का आप चित्त मालिक का चरणामरम है, यानी भी एक की चाह बने, जब आपा जब मरणोपरांत या जीता जीवी बैठा आपा आपनो बासु बना पाओ, स्थान पा कायम कर पाओ। एक वास्ते जी एक छोटो सो दीवड़ है कि इं ही एक कोई बेचारो जिज्ञासु एक महात्मा का जार पूछो कि मौत और मोक्ष में क्या फर्क? वह कोई करने वाला, वह जवाब दियो कि अगर इंसान मरे है और चाह सागे है तो बा मौत है, और अगर जीता जी यानी मरने से पहला अगर था कि चाह खत्म और पछा अगर आप मरा बा मोक्ष। आपा लोगों का अंदर में कूट कूट करके बसाया जा कि चाह करो तो एक परम पधराया उसमें थाम की, चाह करो तो सिर्फ एक गुरु स्वरूप की और कुछ मिले, चाह करो तो निज नाम की और कुछ मिले। और कठे ऐ सब चीजा सुन सुन कर आपनो मन आ बाता ने स्वीकार करे और आपा भी की चाह कायम करा कि मन अंतर में स्वरूप मिले, कि अंतर में मन शब्द मिले, कि हमारी सूरत ऊपर उठती बस मालिक का देश पहुंचा, और आपनो जिको भी क्रिया कर्म परमार्थ का स्वरूप ये निस्बत बनना शुरू हो जाए, जिको आपने मुक्ति प्रदान करे। पुराना किस्सा कहानी में बहुत पटेड़ा उसने मामा भी दिए रहे कि जहां मान लो कठे भी एक इंसान की मरने के टाइम में कोई एक चाहना कोई चीज से जुड़ी थी तो बिना बैठे वापिस पुनर्जन्म लेना पड़े। एक वास्ते पहला बहुत किस्सा सुना है कि जहाँ एक तपस्वी हा कोई खूब आपकी भजन साधना करता, आपको आश्रम बना रखे, अचानक यहाँ पहला एजी का आश्रम और बनता, जंगलाम बनता, तीन माँ का आश्रम के बारे से एक हिरणी का पीछे कोई शेर पड़ी और बात दौड़ लगाना शुरू करी, भी का गर्भ से बच्चों में। अब ऋषि ने दया, वो भी हिरणी का बच्चा ने उठा करके लिया यो आश्रम। अब छोटा सा बच्चा की तो देखभाल करनी पड़े, पाणु सब कुछ ही करना पड़े। कठा तो निर्विघ्न तरीकाओं भक्ति बढ़ती, यानी आपकी भजन साधना करते हो तो बस मालिक को आपकी लो लगा करके। अब कठी बा एक भी हिरण का बच्चा के अंदर में चित्त आ गया, वो आपकी भजन साधना कर तो मन में विचार आता वो के कर तो उसी कठे बिना कोई दूसरा प्राणी नहीं खा जावे, तो वो उठा कर पग में घुंघरू बांध दी, तो वो कठी रेसी तो मने की आवाज मालूम पड़सी वो फलानी जी।
यहाँ आगे जोड़े मृत्यु तो सब नानी है। वो बेचारो मरियो तो बिको कठी चित्त भी हिरण कमाए ने। अति साधना करने के बावजूद चूंकि हिरण में भी कुछ चित्र बिना पुनर्जन्म ले आम पड़े जिका वास्ते कड़ी देड़ी है कि एक हिरण के कारण जड़ भ्रत लियो अवतार, सिर्फ एक हिरण का, नहीं तो जी की बात तपस्या करी थी बिना ऊपर की गति मिलनी चाहिए। अब अगर अति सी एक चाह की वजह से अगर पुनर्जन्म हो सके तो आपा ने विचार करना चाहिए कि आपा जी की मालिक की भक्ति कर आखिर चाहना आपा ने होनी चाहिए कौन सी, तो कठे आपा ने बारे से यानी जी की दुनिया की चाहना बट से हट कर निर्मल चाह आपके साथ में जोड़नी चाहिए। तो बात सार है और समझौती वचन के सत्संग वचना से लेकर के तो और सब आसार है आपको मुंह फेरना चाहिए ताकि जिस समय अंत घड़ी आवे जिकी की आनु है सब अपनी वृत्ति कठी और नहीं बस मालिक का चरण में मालिक का नाम में जुड़ी होनी चाहिए, जिस मालिक अपनी सूरत में ऊपर उठाकर आपके साथ ऊपर का मुकाम आपने छोड़ दे सके और वो जद ही उसी जब सच्चे मन से मालिक की निर्मल भक्ति कर सच्चे मन से मालिक को प्रेम समझे और चाहना एक आपका मुक्ति पद की कि मैंने अब और दुनिया में नहीं जज जाकर के कायम हुआ जज जाकर के निभाए और नहीं तो ई मंडल के अंदर तो जी तरीका को बनाए हुए हर वक्त उकसाण की जुगते है लुभान की जुगते है फसान की जुगते है। अब आपा चूंकि सत्संग है आपा ने अपने आप ने चेत होना चाहिए कि कौन सो समय के आ रहे कि मन पतन करान को कि मन लुभान को कि मन अपने दूसरी तरफ खींचन को यानी मालिक की भजन साधना से हटा करके आपके साथ जोड़ना तो बेटा आपको छिटकाव करना चाहिए यानी बीमा गिरफ्त में फंस कर नहीं फंस करके बस रैस में करते हैं मालिक का चरणा में अपने आप में दृढ़ करें और वो ई परिस्थिति न बनाने के वास्ते कठे अपन सुमिरन को आधा ध्यान को आधा भोज संग जितो ज्यादा करू जासी विषय ए चीजा निभाई और ई वास्ते रहा इस मत में संग की महिमा नाम का सुमिरन की महिमा ध्यान की महिमा कूट कूट कर बताई। अब जिका अगर ई चीज से कोताही करे लापरवाही करते कि संग कौन करूं कि आपा ने सुमिरन ही कौन करूं कि आपा ने ध्यान ही कौन करूं बाक वास्ते दुर्गत यानी कठे कठे की तरीका का छलावा है और वह भी कमाने अपने आप ने ग्रसित पाई से और आखिरी स्टेज कमाने बा अंत की बारी जिकी की आनी है चित्त मालिक का चरणा में नहीं होकर कठी माँ के साथ जोड़ो उसी और फिर घसीट करके न जाना कौन सा कर्मा के साथ मनुष्य देही से भी हाथ धोना पड़े बीच गया जाना पड़े यानी मुक्ति मोक्ष हासिल राधा करूं